आपका जिम मल्टीवर्सिटी पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम है। अगर आप अपने जीवन में सोचते हैं कि आप उदास हैं, तब आप इस माँ के बारे में सोचें किस तरीके से बाढ़ की भयंकर स्थिति में भी सब कुछ सामानों को छोड़कर इस आशा उम्मीद की किरण को जिंदा रखे हुए बाहर निकल रही है और अपनी समस्याओं में समाधान देख रही है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी आय बहुत ही ज्यादा कम है और आय का रोना रो रहे हैं, तब आप दूसरी तरफ इस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचें किस तरीके से बूढ़ी अम्मा आपकी उम्मीदों के सहारे जिंदा है कि आप जो भी इसको देंगे, इसका शाम का गुजारा, इसी से आपका भोजन होगा, इसी से इसका भोजन होगा। और अगर आप सोच रहे हैं अपने जीवन में दोस्त नहीं है आपके पास में और दोस्त नहीं होने का रोना रो रहे हैं, तब आप सोचिए कि किस तरीके से ये सिपाही के दिल में जगह है। तब कहते हैं ना कि जानवर भी दोस्त बन जाते हैं और दिल को यूं ही चुरा लेते हैं। अगर आप सोचते हैं अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप इस व्यक्ति के बारे में सोचें किस तरीके से इस व्यक्ति ने जिम्मेदारियों को अपने जीवन की कंधों पर उठाया है और इसने जीना सीखा है। तो हमें भी अब प्रेरित होना होगा। अगर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम ज्यादा दुखी हैं, तब सोचिए इन बच्चों से तो ज्यादा आप दुखी नहीं होंगे। इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इनको जन्म के साथ ही इतनी भयंकर पीड़ा, त्रासदी और इस तरीके का जीवन जीना मिल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि सोसाइटी आपके साथ में न्याय नहीं कर रही है, तब आप इस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचें। इस बूढ़ी अम्मा ने इस समाज के परिवर्तन को, इस जनरेशन के गैप को बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया और अपने जीवन को जीना सीख लिया। और अगर आप सोचते हैं जो भी आपका यातायात सिस्टम है, जैसा भी आपका रोड है, उसके प्रति आप अगर शिकायत के भाव से भरे हुए हैं, तब आप दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से ये जंगलों में और पहाड़ों के ये रोड, ब्रिज, आप इस जीवन को जैसा भी आपको मिला है उसके प्रति आप आनंद के भाव से भरिए और इसको आनंद लीजिए। जैसा भी आपको मिला है इस जीवन में, बहुत सारी चीजें आपके लिए बुरी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। आप हाईटेक स्टडी, ऑनलाइन स्टडी करते करते अगर ऊब चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से वो ऑफलाइन के साथ में लव कर रहे हैं। पृथ्वी ही उनकी पूरी पाठशाला स्लेट बन चुकी है और उनकी अंगुलियां, उनकी कलम, जो अभी ऑनलाइन से कई कोसों दूर है। और अगर आपको विभिन्न प्रकार की सब्जी मिलती है और आप उससे नफरत करते हैं खाने से, लेकिन दूसरी तरफ की विडंबना देखिए कि ये भूखमरी से कराह रहे हैं और बहुत लंबी लाइन लगी है। इनके दिल में एक वो प्यास है प्रार्थना की जगह कि इनको बस खाली भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। और अगर आपको जो भी आपके मम्मी पापा आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको उसके प्रति आपकी एक शिकवा, शिकायत, गीला सब कुछ है और उनके प्रति आप उनको प्रतिपल कोसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए न इनके पास में कोई माता पिता है न कोई है, ये किससे शिकायत करें? जो भी है। तो इसलिए आप शिकायत करना छोड़ें और आप एक ही प्रकार का गेम खेलते खेलते कर ऊब गए हैं। लेकिन ये इस व्यक्ति की विडंबना देखो, दूसरी तरफ ये बच्चा खिलौना इसके हाथ में होने की बजाय मानव का नर कंकाल इसके हाथ में है और इसकी खोपड़ी और इसकी हड्डियों से ये खेल रहा है। ये इसके जवाबदार कौन है? अब कभी कभी आपको एडिडास के जूते मिल जाते हैं नाइक के जूते की बदले में, तो आप पूरे सभी को अपने बवाल मचा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इसके पास में एक ही ब्रांड है, वो यूनिक अद्भुत ब्रांड है, प्लास्टिक की बोतल का ब्रांड, इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप अपने आप के बारे में सोचें। और आपको भगवान ने इस तरीके का अच्छा बेड प्रदान किया है, लेकिन फिर भी दिल से कोई आपको धन्यवाद का भाव नहीं निकलता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो इस जीवन में ये पृथ्वी ही पूरा उसके लिए बिछोना बन गया और आकाश इसके लिए कंबल, लेकिन ये उठने के लिए नाम ही नहीं ले रहा है, धन्यवाद का भाव ही इससे निकल रहा है। तो अपने जीवन में चारों तरफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी आंखें इसमें से कैच कर देगी, लेकिन बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिल को छू पाएगी। अपना जीवन जीने का नाम जीवन है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी भी आप शिकायत कर रहे हैं, इस शिकायत के जगत को छोड़िए और यहाँ पर आप अप्रिसिएटिंग के जगत पर आ जाइए, आनंद के भाव से भरिए और उठिए, चारों तरफ में महसूस कीजिए और उसके धन्यवाद, आभार के भाव से भरो कि इस अल्पकालिक समय में जो भी चीजें आपको मिल रही है उसके प्रति आप आनंद के भाव से भरो, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और वाकई में हम बहुत भाग्यशाली हैं। जो भी हमें मिल रहा है वो हमारी आवश्यकता से तो कहीं ज्यादा है, हमारी पात्रता से तो कहीं ज्यादा है। और
आइए उपभोक्तावाद और अनैतिकता के इस अंतहीन चक्र को न खिलाएं, न पोषण देने की कोशिश करें, जिसमें ये आधुनिक और उन्नत समाज भूल जाता है और हमारे भाइयों और बहनों के अन्य 2/3 को अनदेखा कर देता है। आपको जिस भी प्रकार का स्वास्थ्य मिला है, हेल्थ मिली है, उसको बांटिए और ये कंप्लेन शिकायत करना कम कीजिए और देना सीखिए। और इतनी देर आपने ध्यान से देखा।